आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है। अभी तक फोटोशॉप का इस्तेमाल करके असली दिखने वाली फर्जी फोटोज को बनाया जा सकता था, लेकिन इसमें घंटों की मेहनत लगती थी। अब ये काम सिर्फ 1 सेकंड में किया जा सकता है। अपने चेहरे पर एक मुस्कान लानी है, एक बटन दबाया हो गया। अपना हेयर स्टाइल बदलना है, एक क्लिक बाल छोटे हो गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? गाइस, आज हम एक और नई वीडियो में हाजिर हो चुके हैं जो चैट जीपीटी पर हमारी वीडियो न्यू वीडियो में हाजिर हो चुकी हैं जो है ध्रुव राठी इंडिया के। उनकी एक न्यू वीडियो है एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। चैट जीपीटी ने आते ही पूरी दुनिया में धूम मचा दी है, हर काम को आसान कर दिया है। अगर पहले आप फोटोशॉप पर मतलब कि आप तस्वीरें एडिट करते थे तकरीबन आपका घंटों लग जाते थे, अब मिनट में नहीं लगता, सेकंड में आपकी उस तरह की बना देता था कि बहुत कम सेकंड में आपको जिस तरह की तस्वीर चाहिए वो बना देता। हर काम को उसने आसान कर दिया। और आजकल हर मतलब कि विंडोज़ में, उसके बाद आईफोन में, सैमसंग मतलब के सब जो सेट्स हैं, जो मोबाइल्स हैं, वो इसी का इस्तेमाल करने लगे। आगे वाले जो नए मोबाइल्स आएंगे बिल्कुल ऐसे ही। और स्क्रिप्ट लिखनी हो, कुछ भी लिखना हो, बस एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे देता आपको हर चीज़। मतलब सेकंड में जो आप घंटों लगाते तो 1 सेकंड में वो आपको हर चीज़ लिख के देता, खुद से क्रिएट कर देता। जो विदाउट कॉपीराइट चीज़ें होती हैं वो उठा के दस्ती हमें स्क्रिप्ट तैयार करके दे देते। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि एआई से हम और क्या क्या काम ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है। अभी तक फोटोशॉप का इस्तेमाल करके असली दिखने वाली फर्जी फोटोज को बनाया जा सकता था, लेकिन इसमें घंटों की मेहनत लगती थी। अब ये काम सिर्फ 1 सेकंड में किया जा सकता है। अपने चेहरे पर एक मुस्कान लानी है, एक बटन दबाया हो गया। अपना हेयर स्टाइल बदलना है, एक क्लिक बाल छोटे हो गए, एक क्लिक बाल बड़े हो गए। ये सारी फर्जी फोटोज दिखने में बेहद असली लगती है। अब चाहे तो अपनी फोटोज को बॉर्डर्स के बाहर एक्सपैंड भी कर सकते हैं। एआई चाहे तो मेरी हिंदी को अपने आप समझकर इस वीडियो पर ऑटोमेटिक इंग्लिश सबटाइटल्स डाल सकता है, कुछ इस तरीके से। और मैं अगर चाहूं तो इस वीडियो में मैं अपना पूरा चेहरा भी बदल सकता हूं। और चेहरे के साथ साथ मैं अपनी आवाज को भी दूसरी भाषा में बुलवा सकता हूं एआई की मदद से, कुछ इस तरीके से। ये देखो कैसे अब मैं फ्रेंच में बात कर रहा हूँ। Et si je veux, cette vidéo, je peux aussi changer toute ma voix avec l'aide de l'IA. चाहूँ तो पूरी की पूरी पेंटिंग्स और एनिमेशंस 2 सेकंड में एआई की मदद से बना सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ लॉर्ड हनुमान फ्लाइंग इन द एयर अल्ट्रा HD, एक पेंटिंग बना कर दो। कुछ ही सेकंड में मेरे सामने 8 अलग अलग जबरदस्त ऑप्शंस आ जाते हैं हनुमान जी की पेंटिंग के। मार्वल जैसी कंपनीज एआई का इस्तेमाल कर रही हैं अपने टीवी शोज और फिल्मों में एनिमेशंस बनाने के लिए। Amazon जैसी कंपनीज कहती हैं कि वो एआई का इस्तेमाल करेंगी पूरी की पूरी किताबें लिखने के लिए और फिर अपनी वेबसाइट पर बेचने के लिए। ये अनइमेजिनेबल है दोस्तों। एआई ऑलरेडी क्या क्या कर पा रहा है। आपके ईमेल्स का ऑटोमेटिकली रिप्लाई देना, आपके लिए ईमेल्स लिखना, आपकी पढ़ाई में मदद करना, आपके काम में मदद करना, आपको हेल्थ एडवाइस देना, आपका वर्चुअल असिस्टेंट बन के काम करना। पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। हम दुनिया में एक नई रेवोल्यूशन देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब चीजों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जॉब मार्केट बदलने वाला है, स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई करने का तरीका बदलने वाला है, पॉलिटिकल सिस्टम बदलने वाला है, मिलिट्री वॉरफेयर बदलने वाला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में। Should we automate away all the jobs? Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear wars. Machines taking over is a threat for everybody, a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans, just like a global nuclear war was. इवन दो एआई की डेवलपमेंट पिछले 5-7 सालों से ऑलरेडी बड़ी तेजी से हो रही थी, लेकिन जनता ने इसे नोटिस करना तभी शुरू किया जब चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 पब्लिकली अवेलेबल हुआ नवंबर 2022 में। चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है, LLM।
इसकी खास बात यह है कि ये इंसानों के बात करने के तरीके को बड़े अच्छे तरीके से इमिटेट क्या कर बात पाता है। है। जिस स्टाइल से इंसान एक दूसरे से बात करते हैं, जो हमारा भाषा लिखने का तरीका है फोन्स पर, इंटरनेट पर, कंप्यूटर्स पर, इसे ट्रेन किया गया उस पर और अब ये उसी स्टाइल में हमारे से बात कर पाता है। चैट जीपीटी को बनाया गया है ओपन एआई नाम की एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा और इतने भयंकर तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बन गई। इस चार्ट को देखिए, 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में नेटफ्लिक्स को 3.5 साल का समय लगा था, ट्विटर को 2 साल का समय, फेसबुक को 10 महीने का, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने का और चैट जीपीटी इस माइलस्टोन पर पहुंच गया 5 दिन में। इसके पीछे कारण बड़ा ऑब्वियस है। चैट जीपीटी को आप इस्तेमाल करके देखोगे, आपको खुद ही पता लग जाएगा। इसका वर्जन 3.5 फ्री टू यूज है, बस आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है ओपन एआई की वेबसाइट पर जाकर। आप इससे कुछ भी सवाल पूछ कर देखो, जो जवाब निकलते हैं ऐसा लगता है कि पीछे बैठकर कोई इंसान जवाब दे रहा हो, एक ऐसा इंसान जिसे सब कुछ पता हो सब चीजों के बारे में। चाहे आप इससे कोई फैक्चुअल सवाल पूछो या ग्रामर रिलेटेड सवाल पूछो या इसे कोई फॉर्मल लेटर लिखने को बोलो, कमाल की एक्यूरेसी यहाँ पर देखने को मिलती है। ये टेक्नोलॉजी इतनी रेवोल्यूशनरी थी कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसे देखकर डेस्परेशन में आकर अपने खुद के एआई चैटबॉट्स लॉन्च किए। चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स में गूगल ने अपना गूगल बार्ड लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग एआई लॉन्च किया, इवन दो ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट एक पार्टनरशिप में है। स्नैपचैट ने अपना माई एआई लॉन्च किया। इसके अलावा ढेर सारी कंपनीज, चाहे कोरा हो, डुओलिंगो हो या एयर इंडिया हो, इन सब ने ऑलरेडी एआई को इनकॉर्पोरेट कर दिया है अपने सिस्टम में या फिर इन्होंने अनाउंस किया है कि जल्द ही ये करने वाले हैं। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही कमाल की है तो बड़े बड़े लोग जैसे कि इलॉन मस्क ये क्यों कह रहे हैं कि एआई की डेवलपमेंट को हमें स्लो डाउन कर देना चाहिए। Musk and hundreds of influential names, including Apple co-founder Steve Wozniak, are calling for a pause in experiments, saying AI poses a dramatic risk to society unless there's proper oversight. I think we need to regulate AI safety, frankly, because it is, I think, actually a bigger risk to society than cars or planes or medicine. सबसे पहला खतरा जॉब्स को लेकर है। लोगों को इस बात का डर है कि अगर एआई इतने सारे काम कर सकता है, इतने बढ़िया तरीके से लोगों से बेहतर कर सकता है, तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। और ये बात सच है दोस्तों। इतिहास में आप देखोगे जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, जॉब मार्केट पर उसका एक इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। जब स्मार्टफोन्स आए तो लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर की जो नौकरियां थी सब गायब हो गई। जब गाड़ियां आई, घोड़ा गाड़ी चलाने की जो नौकरियां थी लोगों ऑलमोस्ट खत्म हो गई। जब एटीएम्स आए, बैंक में जो बैंक टेलर्स की नौकरियां होती थी, जो कैश ट्रांजैक्शंस आपके करवाते थे, वो सारी नौकरियां भी बहुत तेजी से ऐसे ही ऑनलाइन वेबसाइट्स के आने से बुकिंग क्लर्क्स की नौकरियां चली गई, इंडस्ट्रियल रोबोट्स के आने से असेंबली लाइन वर्कर्स की नौकरियां चली गई। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो खतरा है वो इन सारी टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा बड़ा है। 2 कारण हैं इसके पीछे। पहला तो ये है कि एआई टेक्नोलॉजी का असर किसी एक सेक्टर पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर फील्ड में देखने को मिलेगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि क्रिएटिव लोगों की नौकरियां भी रिस्क पर है। लोगों को लगता था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो जो सबसे मैकेनिकल नौकरियां होती थी, जो जिनमें सबसे ज्यादा रिपीटेड वर्क करना पड़ता था, वो सबसे पहले जाएंगी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ग्राफिक डिजाइनर्स जैसी क्रिएटिव नौकरियां भी गायब हो सकती हैं, लोगो डिजाइनर्स और म्यूजिशियंस की नौकरियां भी गायब हो सकती हैं। मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन जैसे एआई सॉफ्टवेयर्स इमेज जनरेट करके आपको दे सकते हैं, मिनटों में लोगोस और ग्राफिक्स आपको बनाकर दे सकते हैं। म्यूजिक की बात करी जाए तो गूगल का म्यूजिक मॉडल देखिए, आपको बस टेक्स्ट में लिखना है कि मुझे बेला चाओ गाना सुनना है सिर्फ गिटार पे, या फिर आप कहो कि सिर्फ ड्रम्स और फ्लूट का इस्तेमाल करके मुझे इस गाने की धुन सुननी है, या फिर एक कोरस में इस गाने की ट्यून क्रिएट करके देता है, या एक पियानो पर सिर्फ। क्या बात है यार। आने वाले टाइम में म्यूजिक को जनरेट करना इतना ही आसान बन जाएगा, बस आपको लिखकर बताना है कि किस तरीके का म्यूजिक आपको चाहिए और यहाँ मिल जाएगा। दूसरा कारण यही है, एआई का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत तेजी से होने वाला है। जिस भी सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, करोड़ों नौकरियां जाएंगी। ये सब सुनकर आपको बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि पुरानी नौकरियां जाएंगी तो नई नौकरियां उभर कर भी आएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां गायब हो जाएंगी एआई की वजह से दुनिया भर में। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि एआई की मदद से 97 मिलियन नई नौकरियां क्रिएट भी होंगी इसी टाइम फ्रेम में। इसलिए अक्सर कहा जाता है दोस्तों कि एआई जॉब किलर नहीं है, बल्कि जॉब कैटेगरी किलर है।
आप शायद पूछोगे कि नई नौकरियां जो आएंगी वो कौन सी आएंगी। नई नौकरियां जो यहाँ क्रिएट होंगी उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स को यूज करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पे बताऊं, जहां एक तरफ ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी चली गई कि अब लोगो बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान चाहिए होगा जो एआई को इंस्ट्रक्शन दे पाए कि मुझे इस तरीके से लोगो बनाना है। किसी इंसान की यहाँ पर फिर भी जरूरत है कि एआई को बताया जा सके कि एग्जैक्टली मुझे अपने लोगो में ये चीजें चाहिए, फिर एआई के आउटपुट को वहां पर मॉडिफाई किया जा सके, चेंजेस बताए जा सके। इन सब कामों के लिए एक नए इंसान की जरूरत पड़ेगी। इसलिए एक और कहावत है यहाँ पर जो कही जाती है, एआई वोंट टेक योर जॉब बट अ पर्सन नोइंग एआई विल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में आपकी नौकरी नहीं खाएगा, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना आता हो वो जरूर आपकी नौकरी खाएगा। इसका मतलब है हम सबको जल्दी से जल्दी इस नई दुनिया में अडेप्ट करना होगा। और इसीलिए दोस्तों मैंने बनाया है ये नया कोर्स मास्टरिंग एआई चैटबॉट्स पर। इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी जैसे एआई चैटबॉट्स के मास्टर बन सकते हैं। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना ईमेल्स का रिप्लाई देने के लिए या अपना होमवर्क सॉल्व करने के लिए, ये तो बड़ी छोटी मोटी चीजें हैं। इस 4.5 घंटे के कोर्स में मैं आपको इन डेप्थ चीजें सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं चैट जीपीटी जैसे टूल्स की मदद से। आपके लिए कोर्स बहुत यूजफुल होगा अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब सीकर हैं, बिजनेस ओनर हैं या होम मेकर हैं तो, क्योंकि इन सभी कैटेगरीज के लिए एक एक चैप्टर डेडिकेट किया गया है पूरा कोर्स में। जैसे कि एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में कैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकता है। महीनों की रिसर्च लगी थी इस कोर्स को बनाने में, और जितनी रिसर्च करी थी सब मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से करी थी। जो भी प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा उनका मैं पर्सनली खुद इस्तेमाल कर रहा हूं आज अपनी जिंदगी में। और प्रैक्टिकल लेसन्स के अलावा 2 चैप्टर्स थ्योरेटिकल नॉलेज पर ही डेडिकेटेड हैं जो आपको समझाते हैं चैट जीपीटी जैसे टूल्स की पीछे की टेक्नोलॉजी को। ओवरऑल मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी जिंदगी में एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। ध्रुव राठी एकेडमी पर ये दूसरा कोर्स है और पिछले कोर्स को लेकर जो आप लोगों का फीडबैक था उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। जैसे कि ये पूरा कोर्स अब हिंदी में है इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। ये सबसे बड़ी कंप्लेन रही थी पिछले कोर्स को लेकर। तो कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए टेक 41% ऑफ पाने के लिए इस कोर्स पर। पहला लॉन्च है तो अभी तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है ये। आप में से पहले 1000 लोगों को मिलेगा जो इस कूपन कोड को इस्तेमाल करेंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और एआई की इस नई दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। इसी खुशखबरी के बीच में दोस्तों एक चौंका देने वाली खबर भी है। एज ऑफ 2022 इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो सिर्फ 77% पर है। इसका मतलब है कि करीब 23% जनता है देश की जो ना तो लिख सकती है ना पढ़ सकती है। फिर आप देखिए नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट को जो हमें कंप्यूटर लिटरेसी के कुछ नंबर्स बताती है। इसके अनुसार 60% इंडियन पॉपुलेशन बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 29 इन्हें कंप्यूटर यूज करना ही नहीं आता। 75% इंडियंस ईमेल्स नहीं भेज सकते अटैचमेंट्स के साथ। इमेजिन करके देखो ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करना कितना मुश्किल है जो एक बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज तक नहीं रखते। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते ये लेवल एक बार फिर से और ऊपर जा रहा है। 23% लोगों ने पढ़ना लिखना ही नहीं सीखा, 70% लोगों ने कंप्यूटर को ढंग से इस्तेमाल करना नहीं सीखा, और अब जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं सीखेंगे वो फिर से पीछे रह जाएंगे। तो गाइस आपको कैसी लगी ये वीडियो एआई की? मुझे तो बेहद पसंद आई। बट एक ये इसमें जो रीजन उन्होंने बताया ना 85 मिलियन जॉब जो है समथिंग मतलब लोगों की जॉब चले जाएगी। तो और अनकरीब 97% जॉब्स आएंगी, नई जॉब्स आएंगी। तो एआई के दौर है, मतलब हर एक को आर्टिफिशियल आजकल के दौर में एआई बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे जो उन्होंने कोर्सेज बताए आप इनके कोर्सेज भी कर सकते हैं, इनके जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अपने वीडियो के। चैट जीपीटी बहुत आसान ये कर दिए हैं कि जो हम कोडिंग करते थे हमें कहीं मान से सालों लग जाते थे, वो आप सेकंड्स में आप कोडिंग प्रोग्राम पूरा लिख के दे देता है। बस आपने कॉपी पेस्ट करना है तो हर चीज़ आपकी फौरन मतलब जल्द से जल्द हर चीज़ रेडी हो सकती है। जैसे गेम्स बनाते थे, गेमिंग होती और मतलब वेबसाइट्स जो लोग बनाते थे उनका एक पूरा का पूरा दिन लग जाता था मेहनत करते हुए एक वेबसाइट को बनाते हुए। तो अब ये चैट जीपीटी की मदद से आप 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 सेकंड कर लें, 1 सेकंड या 5 सेकंड कर लें, 1 सेकंड या 2 सेकंड में ये तकरीबन आपको पूरी स्क्रिप्ट से जो है आपको रिकॉर्डिंग पर लिख के देता है, आपको कॉपी पेस्ट करनी होती है और पूरी की पूरी आपको जो फाइल बना के दे देगा। अगर आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो बनानी है, कोई फनी बनानी है, जिस मर्जी टाइप की वीडियो बनानी है, जिस मर्जी टॉपिक पे आपने बनानी है,
बस आप सर्च करें, आप यही है मगर कि आपको सर्च करना उस पर आना चाहिए। बात का लोग कुछ लोग यूज़ करते हैं तो कहते हैं कि यार हमसे सर्च नहीं हो रहा, हमसे ये शो नहीं हो रहा, इस तरह हमने करना है। चैट से जितना अच्छा सवाल पूछोगे वो उतना अच्छा आपको उसके आउटपुट देगा, इतना अच्छा रिजल्ट, मतलब इतना अच्छा कुछ लिख के देगा जितना आप अच्छा पूछोगे। और आपने कोई ऐसे लिखना है या कुछ भी लिखना है उससे बस तो मुझे इतनी लाइन्स में चाहिए, वो उतनी लाइन जितने वर्ड आप लिखना चाहो वो उतने वर्ड्स में लिख के दे देगा, शॉर्ट लॉन्ग हर तरह का। और गाइस इसी वीडियो का पार्ट हमका इंशाल्लाह ताला इसका पार्ट को हम ला रहे हैं बहुत जल्द से जल्द, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके पार्ट को हम ला रहे हैं। चलो गाइस हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।